इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेवाड़ शासक राणा राज सिंह के बारे में तथा साथ ही इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन एवं फैक्ट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी, आरवीएसई और अब तक एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के आधार पर तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे महाराणा राज सिंह के शासनकाल के बारे में। देखिए दोस्तों, महाराणा राज सिंह का जो शासनकाल रहा था मेवाड़ पर वो 1652 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी के मध्य रहा था। बात करें इनके जन्म की तो महाराणा राज सिंह का जन्म 24 सितंबर 1623 ईस्वी को उदयपुर में हुआ था। इसके अलावा महाराणा राज सिंह के पिता थे महाराणा जगत सिंह। इनके पिता का नाम महाराणा जगत सिंह था और उनका राज्य अभिषेक 4 जनवरी 1653 ईस्वी को हुआ था विधिवत रूप से। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि इतिहास में 4 जनवरी 1653 ईस्वी इनके राज्य अभिषेक की तारीख बताई जाती है, लेकिन एक ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद और इस ग्रंथ के लेखक है कवि राजा श्यामल दास। और ये वीर विनोद ग्रंथ काफ़ी फेमस ग्रंथ है। इसमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। श्यामल दास जी ने इनको इस ग्रंथ को लिखा है। कई बार पूछा जाता है कि वीर विनोद ग्रंथ में किसके इतिहास की जानकारी मिलती है, तो मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसको लिखा किसने है? कवि राजा श्यामल दास ने इस ग्रंथ को लिखा है। तो उन्होंने अपने इस ग्रंथ में महाराणा राज सिंह की गद्दीन सीनी और राज्य अभिषेक की तारीखें अलग अलग बताई हैं। देखिए, इनके अनुसार, श्यामल दास जी के अनुसार, इन महाराणा राज सिंह की गद्दीन सीनी की तारीख 22 अक्टूबर 1652 ईस्वी है, जबकि राज्य अभिषेक की तारीख 14 फरवरी 1653 ईस्वी दी गई है। ये बात भी आपको याद रखना है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार यानी श्यामल दास जी के अनुसार महाराणा राज सिंह की राज्य अभिषेक और गद्दीन सीनी की तारीख क्या क्या है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं कि 1652 ईस्वी में जब महाराणा राज सिंह शासक बन गए हैं तो उनके शासक बनते समय, उस समय जब शासक बने थे उस समय मुगल बादशाह थे शाहजहां, और मुगल बादशाह शाहजहां ने राजा का खिताब दिया और 5000 जात और 5000 सवार का मनसब देकर इनके लिए जमदर हाथी व घोड़े भेजे थे। इसके अलावा नोट में एक बात और याद रखना कि शाहजहां ने इनको 5000 जात और 5000 सवार का मनसब दिया था, जबकि मुगल बादशाह औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को 6000 जात एवं सवार का मनसब प्रदान किया था। दोनों डिफरेंस है। पूछ सकता है कि किस मुगल बादशाह ने महाराणा राज सिंह को 6000 जात एवं सवार का मनसब प्रदान किया था, तो औरंगजेब ने। अगर 5000 पूछे तो शाहजहां ने इनको ये प्रदान किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के एकमात्र महाराणा कौन थे जिन्होंने भगवान एकलिंग जी को रत्नों का तुलादान किया था? तो इसका सही आंसर होगा महाराणा राज सिंह ने। और जो ये तुलादान है ये संपूर्ण भारत में एकमात्र लिखित तुलादान है रत्नों का। ठीक है। अब एक बात आपको सभी को पता है कि मेवाड़ के शासक भगवान एकलिंग जी को मेवाड़ का शासक उन्होंने घोषित कर रखा था और स्वयं उनके दीवान के रूप में मेवाड़ पर शासन करते थे। तो भगवान एकलिंग जी को रत्नों का तुलादान महाराणा राज सिंह ने किया था और पूरे भारतीय इतिहास में एकमात्र लिखित तुलादान भी है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि मेवाड़ के किस शासक को हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है कि किस शासक को हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा राज सिंह प्रथम को। फैक्ट्स देखिएगा कि इनके पिता जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ की मरम्मत करा अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया था। इसके बाद राज सिंह ने अपने पिता के इस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया, जो बादशाह शाहजहां को सहन नहीं हुआ। ठीक है। तो बादशाह शाहजहां ने क्या किया कि उसने सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सैनिक किले की दीवारों को ढाने के लिए भेज दिए थे और सादुल्ला खान ने आकर इस किले की दीवारों को ढा दिया था। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यही है, आपको मैं बता दूं कि महाराणा राज सिंह के जो पिताजी थे वो जगत सिंह प्रथम थे। इन्होंने चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवारों को बनवाना प्रारंभ किया, उनकी मरम्मत करना शुरू कर दिया था सुरक्षा की दृष्टि से। फिर उसके बाद में महाराणा राज सिंह शासक बने, इन्होंने भी चित्तौड़गढ़ की दीवारों की मरम्मत शुरू कर दी। अब शाहजहां को इस बात का बुरा लगने लगा कि कहीं बाद में ये लोग विद्रोह ना कर दें, अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, क्योंकि ये इस समय जो मेवाड़ थे, ये मेवाड़ के अंडर काम, मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह प्रथम के समय इनकी संधि हो चुकी थी मुगलों से।
महाराणा अमर सिंह के टाइम से तो इनकी संधि थी मुगलों से। यहाँ मुगल शासक शाहजहाँ को इससे मेवाड़ शासकों से खतरा होने की संभावना होने लगी थी। तो उन्होंने क्या किया कि सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सैनिक भेज दिए और चित्तौड़गढ़ के किले की दीवारों को सादुल्ला खां ने आकर ढा दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेवाड़ के किस शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाला मेवाड़ शासक कौन था। तो इसके लिए भी मैं बता दूं कि विजय कटकातु की जो उपाधि है वो महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। तो महाराणा राज सिंह की दो उपाधियां, एक तो उनको हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता था और उपाधि की बात करें तो उन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों यानी दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्ध में राज सिंह का क्या योगदान था। देखिए मैं बता दूं कि राज सिंह इस युद्ध में क्या रहा था, तटस्थ रहा था, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये बात याद रखनी है कि इससे औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी। महाराणा राज सिंह के पास इन्होंने संदेश भेजा था औरंगजेब ने कि आप हमारी सहायता कीजिए, लेकिन महाराणा राज सिंह ने किसी की सहायता नहीं की। वो इस युद्ध में क्या रहे थे, तटस्थ रहे थे। बात क्लियर हो गई। दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य दोराई का युद्ध हुआ था। दोराई के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पूर्ण रूपेण क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का घोर विरोध करने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे। तो इसका सही आंसर है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के द्वारा लगाए गए जजिया कर का घोर विरोध किया था, ये बात आपको याद रखनी है। इसके फैक्ट्स देखिएगा कि जजिया कर के विरोध में महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र भेजा और इस पत्र की 3 प्रतियां प्राप्त हुई हैं। जो प्रतियां वर्तमान में उदयपुर, ये पहली प्रति है उदयपुर राज्य के राजकीय दफ्तर में रखी हुई है, दूसरी प्रति बंगाल एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय में रखी हुई है और तीसरी प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। और ये जो पत्र है, ये जो प्रतियां हैं किस पत्र की है कि महाराणा राज सिंह के द्वारा जजिया कर के विरोध में लिखा गया औरंगजेब को पत्र। उस पत्र की 3 कॉपी है, तीनों कॉपी अलग अलग जगह रखी है वर्तमान में, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों के अधीन क्षेत्रों को जीतने हेतु मई 1658 में राजकुल की टीका दौड़ परंपरा को माध्यम बनाया था। तो सही आंसर होगा इसका महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने टीका दौड़ परंपरा को माध्यम बनाया था मुगलों के अधीन अपने क्षेत्रों को जीतने हेतु 1658 ईस्वी में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ शासक अजीत सिंह को मेवाड़ के किस शासक ने 12 गांव सहित केलवा का पट्टा देकर आश्रय प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर होगा महाराणा अजीत सिंह को दिया था आश्रय महाराणा राज सिंह ने, ठीक है। और महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ की प्रार्थना पर महाराणा यानी मारवाड़ शासक अजीत सिंह को क्या दिया था, आश्रय प्रदान किया था। और अजीत सिंह को केलवा का पट्टा भी दिया था, जागीर प्रदान की थी, 12 गांव के सहित दिया था ये केलवा का पट्टा इनको, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिसोदिया राठौड़ गठबंधन किनके मध्य हुआ था। इसका सही आंसर होगा मारवाड़ शासक अजीत सिंह व मेवाड़ शासक राज सिंह के मध्य हुआ था। 1678 ईस्वी में ये सिसोदिया राठौड़ गठबंधन हुआ था। ये पूछ ली जाती है इसकी सन कि सिसोदिया राठौड़ गठबंधन किनके मध्य हुआ। एक तो ये बात पूछी जाती है अजीत सिंह के मध्य और मेवाड़ शासक राज सिंह के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 1678 ईस्वी में हुआ था। फैक्ट्स देखिए कि इस जो संधि हुई थी, जो गठबंधन हुआ था, इस गठबंधन में मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए औरंगजेब के खिलाफ ये गठबंधन बनाया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि औरंगजेब के विद्रोही
जिन्हें महाराणा राज सिंह ने शरण दी थी। यानी औरंगजेब के ऐसे विद्रोही कौन कौन थे जिनको महाराणा राज सिंह ने शरण प्रदान की थी। देखिए औरंगजेब के विद्रोही जो सबसे पहले विद्रोही राजा थे वो जोधपुर शासक अजीत सिंह थे। अजीत सिंह को भी महाराणा राज सिंह ने शरण दी थी। केलवा की जागीर इनको प्रदान की थी 12 गांव के साथ में। इसके अलावा दुर्गादास राठौड़ को भी महाराणा राज सिंह ने शरण दी थी। इसके अलावा औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को भी महाराणा राज सिंह ने क्या दी थी, शरण प्रदान की थी। नेक्स्ट अगला फैक्ट्स क्वेश्चन देखिएगा कि 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था। यानी राज सिंह और औरंगजेब के मध्य कटुता किस बात को लेकर थी, तो इसका सही आंसर होगा कि राणा राज सिंह के द्वारा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना। इसका फैक्ट्स देखिएगा दोस्तों कि राजकुमारी जो चारुमती थी वो कौन थी। क्वेश्चन देख लीजिए कि राजकुमारी चारुमती कौन थी। तो देखिए राजकुमारी चारुमती किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री थी। फैक्ट्स देखिएगा, फैक्ट्स में बात करते हैं कि चारुमती के भाई मान सिंह ने इसका विवाह औरंगजेब से करना स्वीकार कर लिया, परंतु चारुमती ने इसका विरोध कर राज सिंह का वरण किया। इससे औरंगजेब नाराज हो गया और उसने मेवाड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस रानी ने युद्ध में जाते समय सेनानी यानी निशानी के रूप में अपना सिर काटकर अपने पति को दिया था। तो इसका सही आंसर होगा हाड़ी रानी सहल कंवर ने। नेक्स्ट फैक्ट देखिए कि फैक्ट्स में हम बात करें कि जो सहल कंवर यानी हाड़ी रानी है ये सलूम्बर के युवा सावंत राव रतन सिंह चूड़ावत की नवविवाहिता स्त्री थी। जब राज सिंह चारुमती से विवाह करने किशनगढ़ गए तो उधर से औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया, तो उसके आक्रमण को रोकने के लिए रतन सिंह चूड़ावत को भेजा गया था। रतन सिंह चूड़ावत ने युद्ध में जाते समय एक सैनिक को भेज रानी से सेनानी यानी निशानी लाने को कहा, तो रानी ने अपना सिर काटकर निशानी के रूप में दिया। इसी रानी के नाम पर राजस्थान पुलिस में हाड़ी रानी बटालियन स्थापित की गई। हाड़ी रानी सहल कंवर के बलिदान पर मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता लिखी। ये कविता बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि सेनानी नामक कविता के लेखक कौन है, तो इसका नाम है मेघराज मुकुल। ठीक है, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि अपना सिर काटकर निशानी के रूप में देने वाली हाड़ी रानी का मूल नाम यानी असली नाम क्या था। उनका नाम था सहल कंवर और ये हाड़ी रानी थी, बूंदी की रानी थी। तो बूंदी के हाड़ा शासकों की राजकुमारी थी जो सलूम्बर के युवा सावंत राव रतन सिंह चूड़ावत की नवविवाहिता पत्नी थी। तो रतन सिंह चूड़ावत को निशानी के रूप में सहल कंवर हाड़ी रानी ने अपना सिर काटकर दिया था सेनानी के रूप में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10 फरवरी 1672 ईस्वी में सिहाड़ यानी नाथद्वारा में पड़ता है ये सिहाड़ नामक गांव। तो सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई थी, तो इसका सही आंसर होगा महाराणा राज सिंह ने करवाई थी। फैक्ट्स में देखिएगा कि औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने की वजह से गोविंद राज एवं दामोदर दास श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन के जतिपुरा नामक स्थान पर जो मथुरा में पड़ता है से लाए थे। ठीक है, एक बात याद रखना है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आने वाले व्यक्ति कौन थे, गोविंद राज एवं दामोदर दास। और कहाँ से लेकर आए थे, जतिपुरा से, जो मथुरा वृंदावन यानी मथुरा के स्थान वृंदावन में के समीप पड़ता है। वृंदावन के अंदर आता है, वृंदावन ब्लॉक में जतिपुरा नामक गांव, और ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसको नाथ द्वारा के सिहाड़ नामक स्थान पर गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया गया और महाराणा राज सिंह ने यह कार्य किया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा महाराणा राज सिंह ने द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ बनवाया था, तो इसका सही आंसर होगा कांकरोली में बनवाया था, और कांकरोली भी राजसमंद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा राज सिंह ने
अम्बा माता का मंदिर कहाँ बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर में बनवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा कि महाराणा राज सिंह ने अपनी माँ जानदे राठौड़ की मदद से जनासागर तालाब का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा राजसमंद में करवाया था, और राजसमंद झील के किनारे ये जनासागर तालाब अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है? तो त्रिमुखी बावड़ी देवारी उदयपुर में अवस्थित है, ये बात भी आपको याद रखना है। इस बावड़ी से संबंधित फैक्ट्स देख लीजिए कि यह बावड़ी महाराणा राज सिंह की पत्नी राम सरदे ने 1675 ईस्वी में बनवाई थी, और इस बावड़ी को जया बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखिए, राजसमंद झील राजसमंद में अवस्थित है, और इस राजसमंद झील का निर्माण करने वाले शासक है महाराणा राज सिंह, और ये गोमती नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था। इस झील से संबंधित सभी फैक्ट्स देखिएगा कि इस झील की 9 चौकी पाल पर महाराणा राज सिंह ने काले संगमरमर की 25 बड़ी शिलाओं पर 25 सर्गों का राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य खुदवाया, जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख एवं शिलालेखों पर खुदे ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, इसको राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य कहते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, ये बात भी आपको याद रखना है। एवं शिलालेखों पर खुदे ग्रंथों में भी सबसे बड़ा, यानी सबसे ज़्यादा मैटर इसी प्रशस्ति में लिखा गया है, और इस प्रशस्ति को 9 चौकी पाल पर लिखा गया, और काले संगमरमर की 25 बड़ी शिलाओं पर इस प्रशस्ति को लिखा गया था। ये जो राज सिंह प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति के रचनाकार की अगर हम बात करें, इस प्रशस्ति के रचनाकार हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग, और इन्होंने संस्कृत भाषा में इस प्रशस्ति को लिखा था। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्यक्रम के तहत किया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है, जो सबसे प्राचीन ज्ञात अकाल राहत कार्य भी है। इसके अलावा राणा ने लेक यानी झील के पास सर्व ऋतु विलास महल और जनासागर तालाब का भी निर्माण करवाया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानुकी कहता है कि जजिया कर फिर से लादे जाने का सरदारों के एक समूह ने जबरदस्त विरोध किया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा महाराणा राज सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि देवारी की घाटी का किला किस शासक ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा महाराणा राज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा राज सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ओड़ा गांव में हुई थी 22 अक्टूबर 1680 ईस्वी को, और उनकी मृत्यु हुई थी कुंभलगढ़ जाते समय भोजन में विष दिए जाने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के काल को नाथ द्वारा से निकट स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राणा राज सिंह के काल को। नेक्स्ट अगला कुछ फैक्ट्स देखिएगा कि राज सिंह के दरबारी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में देख लीजिए। देखिए, राज सिंह के दरबार में रहने वाले प्रमुख दरबारी कवि हैं किशोरदास, इनके द्वारा राज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा गया। दूसरे हैं सदाशिव भट्ट, इनके द्वारा राज रत्नाकर ग्रंथ लिखा गया। और तीसरे हैं कवि मान, इनके द्वारा ज्ञान विलास नामक ग्रंथ लिखा गया। चौथे दरबारी कवि हैं गिरधर आसिया, इनके द्वारा सगत रासो नामक ग्रंथ लिखा गया। इसके अलावा सबसे प्रमुख दरबारी कवि हैं इनके रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिन्होंने राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर राज सिंह प्रशस्ति नामक महाकाव्य लिखा। इसके अलावा इन्होंने अमर काव्य वंशावली नामक ग्रंथ भी लिखा था। ये थे दोस्तों महाराणा राज सिंह से संबंधित सभी फैक्ट्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।